जय मसीह की। पुराने नियम में राजाओं की दूसरी पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में हम एक वर्णन पढ़ते हैं कि नामान नामक एक बड़ा मशहूर सेनापति एलीशा नबी के पास आया, क्योंकि वो कोढ़ी था और वो चंगाई पाना चाहता था। और नामान वहाँ पर कैसे आया? नामान के घर में एक छोटी इस्राएली कन्या थी जो कि गुलाम बना करके लाई गई थी और नामान की पत्नी की सेवा करती थी। जब नामान किसी भी तरह से चंगाई नहीं पा सका अपने कोढ़ से, तो एक दिन इस बच्ची ने अपनी मालकिन से कहा कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो ज़रूर चंगाई पा जाता। ये कहानी, ये वर्णन हम सब जानते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये बच्ची एक छोटी थी, बंधुआई में लाई गई थी, किशोरी रही होगी, काम धाम करती थी, घर में सब कुछ सेवा टहल करती थी नामान की पत्नी की। लेकिन वहाँ पर रहते हुए भी इसने अपने विश्वास को नहीं खोया था। 13, 14, 15 साल जो भी उसकी आयु रही होगी, उस बीच में उस इस्राएली परिवार की बच्ची को जो तालीम उसके घर में दी गई थी वो आज तक उसको याद थी। और उसने इन लोगों के बीच में, जो कि दूसरे देवी देवताओं को मानते थे, बड़ी दिलेरी से इस बात को कहा, एलीशा के बारे में बताया कि अगर उस भविष्यवक्ता के पास मेरा स्वामी जाए तो निश्चित रूप से चंगाई पा जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि हम तो किसी लायक नहीं हैं, न हम अच्छी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, न हम वचन का प्रचार कर सकते हैं, न हम पास्टरेट कमेटी के मेंबर हैं, न हम पादरी या ले रीडर हैं, तो हम क्या सेवा कर सकते हैं? प्रियो, हमारी सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए दूसरों को इसके बारे में बता सकें। दूसरों को अगर हम जता सकते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो हमारे लिए यही एक बड़ी सेवा है। इस छोटी बच्ची की ज़िंदगी से हमें उदाहरण लेना चाहिए, अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। हमारी बड़ी उम्र है, हम सब वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं। हम किस बात से घबराएं, किस बात से हम डरें? अपने विश्वास का अंगीकार करें और देखिए, परमेश्वर की आशीषें न केवल हमको बल्कि जिनको भी हम इस बारे में बताएंगे उनको भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।